हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। प्रश्नावली होगा दोस्तों 1.2। सवाल होगा दोस्तों दूसरा। तो दूसरा में हम लोग दोस्तों पहला प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मौसौ यानी एचसीएफ तथा लॉसौ यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ यानी एचसीएफ गुणे लॉसौ होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या 26 दे रखी है और दूसरी संख्या जो है 91 दे रखी है। ठीक है, तो पहली संख्या जो दे रखी है दोस्तों, हम लिख देंगे पहली संख्या। लिख देंगे पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, पहली संख्या बराबर लिखेंगे 26 और दूसरी संख्या बराबर क्या है, तो दूसरी संख्या बराबर 91 है। दूसरी संख्या बराबर 91 है। तो दोस्तों में करना क्या है, 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 2 × 13। 2 × 13 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 91 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो गया, 7 × 13। 13×7 = 91। दोस्तों मौसौ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, तो जो दोनों में होगा वही क्या हो जाएगा, मौसौ। तो दोस्तों मौसौ कौन होगा, तो मौसौ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 13, क्योंकि दोनों में है। तो मौसौ आपका 13 हो गया। ठीक उसी तरह से आपको निकालना क्या है, लॉसौ निकालना है। तो लॉसौ लिख लीजिएगा, लॉसौ यानी एलसीएम। लॉसौ बराबर क्या होता है, तो लॉसौ बराबर होता है, पहले जो इसमें संख्या बचेगा दोस्तों उसको लिख देंगे फैक्टर में। यानी 2 बच रहा है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है, तो लिख देंगे 2 × 7। अब यहाँ पर मौसौ को ले लेंगे दोस्तों। तो मौसौ है क्या, मौसौ है 13। मौसौ क्या है, 13 है। अब सबका क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो हो जाएगा क्या, 13 में 7 का फिर गुणा कर देंगे तो 13×7 = 91, यानी 2 × 91 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 91। गुणा कर देंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा, 2 × 1 = 2 और 9 दूना के 18, यानी लॉसौ क्या मिला, 182 मिला। समझ रहे बात। तो दोस्तों यहाँ पर मौसौ जो हुआ क्या निकल के आया, 13, और लॉसौ क्या निकल के आया दोस्तों, 182। अब यहाँ पर एक सूत्र लागू करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, जांच भी करना है। जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91 दोनों का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लसौ होता है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, जांच करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सूत्र एक लिखना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सूत्र को लिख दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लसौ। तो दो संख्याओं में पहला संख्या क्या है दोस्तों, पहला संख्या 26 है, तो लिख देंगे 26 × 91, यानी पहली संख्या 26 दूसरी संख्या 91 बराबर मौसौ। मौसौ क्या निकला है दोस्तों, मौसौ यहाँ पर देखिए 13 है, तो लिख देंगे 13 × लौसौ क्या है दोस्तों, तो लौसौ है 182। लौसौ क्या है, 182। अब 13 देखिए यहाँ पर दोस्तों 26 में 91 का गुणा करिएगा, तो 26 में जब 91 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 2366। क्या आ जाएगा, 2366। आप गुणा करके देख लीजिएगा दोस्तों। 182 में यदि आप 13 का गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा, 182 में अगर 13 का गुणा करिएगा तो मिलेगा वो भी 2366, यानी 2366 ही मिलेगा। तो दोस्तों इससे यह स्पष्ट हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है ना उसका लॉसौ और उसी संख्या का मौसौ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इससे प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को क्या करेंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर है ना दूसरे पर जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों 510 और 92 है। पहला संख्या 510 है, दूसरा 92 है। तो दोस्तों इस यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। क्या लिखेंगे, पहली संख्या। पहली संख्या 510 लिख लेंगे और दूसरी जो संख्या है दोस्तों उसको क्या लिखेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर लिख लेंगे 92।
दूसरी संख्या बराबर क्या है 92 है, तो 92 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो 510 का गुणनखंड करेंगे हम। क्या करेंगे 510 का गुणनखंड करेंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर तोड़ लेंगे तो लिखेंगे 10 को पहले तोड़िएगा तो 2 गुणे 5 लिखिएगा। 5 दूना के 10, जब भी टूट जाएगा 10 टूट जाएगा तो दोस्तों इसमें क्या बचेगा 51 बचेगा। क्या बचेगा 51। तो उसको तोड़िएगा 51 को 17 तिया 51 यानी 3 गुणे 17 लिख सकते हैं आप। समझ रहे बात को। या आपको न समझ में आए दोस्तों तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हम करेंगे क्या दोस्तों, पहले 2 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा 2 बार में। एक बच गया यहाँ पर दोस्तों, क्या बच गया, एक बच गया, एक यहाँ पर तो 11 हो गया। तो 2 5 10 हो गया, फिर ये 2 5 10 तो फिर 2 5 10 यानी 255 बार में कट गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 5 से कटा लेंगे तो 5 5 25 5 बार में, अब 5 एकम 5 यानी 51 बार में कट गया ये। ठीक है, अब कितने से कटाएंगे दोस्तों, 3 से कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 17 बार में कट जाएगा। देख लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हूँ 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे 92 का भी कर लेंगे। 92 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 92 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 23, है ना। 2 गुणे 23 होगा। ना समझ में आए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 92 है तो 92 को कैसे लिखिएगा, पहले 2 से कटाइएगा दोस्तों। 2 से कटाइएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। 2 दूना के 4, समझ रहे बात को, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। एक बार में कट, एक बच्चा यहाँ पर 2 छके 12 46 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 यानी 23 बार में कट गया। तो देखिए दोस्तों 2 गुणे 23 मैंने लिखा है। ठीक है, अब जो दोनों में मिलता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौसौ बोलते हैं। तो मौसौ आपसे कोई पूछेगा तो मौसौ क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जो दोनों में मिले तो दोनों में क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों में 2 मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे मौसौ बराबर जो है ना, वो क्या है 2 है। यानी HCF क्या हो गया 2 हो गया। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, लॉसो भी निकालना है। तो लिख देंगे लॉसो बराबर पहले करते क्या दोस्तों, पहले मौसों को लिख लेते हैं। मौसों लिख लिए 2, अब गुणे जो संख्या बच गया उसको लिख लेंगे। तो पहला संख्या में इसमें 5 बच रहा है तो लिख देंगे 5 गुणे, यहाँ पर दोस्तों 3 बच रहा है तो लिख देंगे 3 गुणे, यहाँ पर देखिए 17 बच रहा है तो लिख देंगे 17 गुणे, यहाँ पर बच रहा है 2 तो लिख देंगे 2 गुणे, यहाँ पर बच रहा है 23 तो लिख देंगे 23। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबका फैक्टराइजेशन करेंगे यानी सबका गुणनखंड करेंगे। तो सबका गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दोस्तों सबका गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा हमें, ध्यान से समझिएगा, मिलेगा 23,000, है ना, 23,460 मिलेगा। 23,460 ये क्या हो गया दोस्तों, लॉसो हो गया। अब क्या करना है आपको दोस्तों, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लॉसो होता है। ये आपको जांच करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सूत्र पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसौ गुणे मौसौ बन गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसौ गुणे मौसौ बना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर पहला संख्या क्या है। तो पहला संख्या यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला संख्या है जो 510 है। पहला संख्या क्या है 510, तो लिख देंगे 510 गुणे। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है 92, तो लिख देंगे 92। यानी दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, लॉसौ गुणे मौसौ, तो लॉसौ आया है यहाँ पर 23,460। गुणे मौसौ क्या है, मौसौ यहाँ पर दोस्तों 2 है, तो लिख देंगे मौसौ 2। ठीक है, अब दोस्तों सबका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। सबका क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 2 से इसमें करेंगे तो 23 दूना के 46, 4 दूना के 8 और 60 हो जाएगा। यानी हो जाएगा ये 46,920, 46,920 हो जाएगा दोस्तों। गुणा करने पर 2 का गुणा करिएगा तो 46,920, यानी लॉसौ गुणे मौसौ करिएगा तो 46,920 आया। ठीक इसी तरह से पहला संख्या 510 और 92 का हम गुणा करेंगे। तो इस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 46,920 मिलेगा। तो इससे यह प्रमाणित हुआ कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह लॉसौ गुणे मौसौ के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है।
तो ये इससे क्या हो गया, ये प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा सवाल में है, पहला संख्या जो है 336 है और दूसरा संख्या है 54 है। ठीक है, तो पहला जो संख्या दिया है दोस्तों वो 336 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि जो पहली संख्या है वो कितना दिया है, तो 336 दे रखी है। ठीक, और जो दूसरी संख्या है उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। तो दूसरी संख्या बराबर 54 दिया है। क्या दे रखी है, 54। तो देखिए पहली संख्या दे रखी है 336, ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या क्या दे रखी है, 336। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, 336 का फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, 336 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो चलिए 2 से कटाइए। तो 2 से कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 168 बार में। 168 बार में। पुनः 2 से कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूना के 8, 84 बार में कट जाएगा। पुनः 2 से कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 42 बार में कट जाएगा। पुनः अब कितना से कटा दीजिएगा दोस्तों, तो पुनः 2 से कटा दीजिए, कट जा रहा है। 2 से कटाइएगा तो 21 बार में। अब 21 2 से नहीं कटेगा, 21 जब 2 से नहीं कटता है तो कितना से कटाइएगा, 3 से कटा दीजिए। 3 7 21, यानी इसका फैक्टराइजेशन किया गया तो क्या मिला दोस्तों, मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यही ना मिला। अब यहाँ पर 7 मिला। यहाँ पर देखिएगा 54 को क्या लिखिएगा, 54 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो क्या मिलेगा। चलिए 54 का भी कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 54 का करिएगा फैक्टराइजेशन तो क्या मिलेगा, 2 से कटाइएगा। तो 2 से कटाइएगा तो 27 बार में हो जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिएगा तो हो जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटा दीजिए। 3 से कटाइएगा तो 9 बार में कट जाएगा। पुनः 3 से कटा दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा। यानी 27 का हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही होगा। 3 3 9 3 27, 27 दूना के 54। समझ रहे बात को। अब आपसे पूछ क्या रहा है, मौसौ, तो लिख दीजिएगा मौसौ। क्या लिख दीजिएगा, मौसौ। तो मौसौ बराबर हो जाएगा जो दोनों में है। तो देखिए 2 2 दोनों में है और इधर 3 3 भी है दोनों में, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो लिख दीजिएगा 2 गुणे 3, यानी मौसौ हो जाएगा दोस्तों 6। मौसौ क्या मिला, 6 मिला। ठीक उसी तरह से लौसौ, ठीक उसी तरह से लौसौ लिखिएगा। तो पहले मौसौ को लिख लीजिए, मौसौ क्या मिला हमें, 6, तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद संख्या को डॉट करते चलिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें संख्या जो दिया है बचा हुआ 2 दिया है, तो 2 लिख दीजिएगा गुणे में। फिर यहाँ पर 2 दिया है तो फिर 2 लिख दीजिएगा गुणे में। फिर यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है तो 2 लिख दीजिएगा गुणे में। ठीक, उसके बाद ऊपर में 7 बच रहा है तो 7 लिख दीजिए गुणे में। नीचे में दोस्तों ये 2 ठो 3 बच रहा है तो लिख दीजिएगा 3 गुणे 3। अब सबका गुणा करिएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, लौसौ आ जाएगा। तो सबका गुणा करिएगा तो कितना मिलेगा, तो सबका गुणा करिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 कौ हो गया, 2 हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 हो गया, यानी 2 3 गो हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल का गुणा करिएगा तो दोस्तों टोटल का गुणा करिएगा तो 3024 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3024। तो यानी इसका लॉसो क्या हो गया, 3024 हुआ। तो आपको करना क्या दोस्तों, लॉसो और मौसो ज्ञात करना था। तो लॉसो माइनस सौ मैंने क्या कर दिया दोस्तों, ज्ञात कर दिया। जब मैंने लॉसो और मौसो ज्ञात कर दिया तो आपको करना क्या है, करे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, यानी गुणनफल को भी जांच करना है। मौसो गुणे लॉसो होता है, ये भी जांच करना है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। तो पहले करेंगे क्या दोस्तों, सूत्र लिखेंगे। तो दोस्तों हम क्या किए हैं, फार्मूला को लिख लिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लॉसौ, यानी HCF गुणे LCM, या HCF गुणे LCM कहिए चाहे LCM गुणे HCF कहिए, या पहले मौसौ कहिए बाद में लॉसौ कहिए, या पहले लॉसौ कहिए बाद में मौसौ कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला संख्या क्या है दोस्तों, पहला संख्या है 336, तो लिख देंगे 336। दूसरा संख्या है 54, तो लिख देंगे गुणे 54 बराबर। मौसो क्या मिला दोस्तों, मौसो हमको मिला है 6। मौसो क्या मिला है, मौसो यहाँ पर देखिए, मौसो यहाँ पर 6 है, तो लिख देंगे मौसो 6। और लॉसो क्या निकाला है, 6, लॉसो निकाले 3024, तो लिख देंगे 3024। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, सब में फैक्टराइजेशन यानी गुणा करेंगे सबका। तो दोस्तों इसका गुणा करेंगे हम 336 में 54 का गुणा करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 18,144। ठीक उसी तरह से 3000, ध्यान दीजिएगा 3024 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। जिससे यहाँ पर मिला कि 18,144, उसी तरह से यहाँ पर भी मिलेगा 18,144। इससे यह स्पष्ट हुआ दोस्तों कि दो संख्याओं का है ना गुणनफल किया जाता है तो उसका मौसों और उसके लौसों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, ये प्रमाणित हो गया। क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।